हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जिसका आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि आरआरबी जेई का रिजल्ट कब आएगा। ये आपके लिए एक सूचना है कि आरआरबी जेई का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो सभी साथी इस वीडियो में ध्यानपूर्वक से देखें कि किस जोन में कितनी आरआरबी जेई की कट ऑफ गई है और जो सीबीटी बनने की जो कट ऑफ है वो मतलब किस जोन में कितनी है। तो सभी साथी बहुत ही ध्यानपूर्वक से यानी इस वीडियो को देखें जिसमें आपको ये पता चलेगा कि किस जोन की कितनी कट ऑफ है और आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और सभी साथी एक बार अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे जो आपके रेलवे जेई से संबंधित होंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सभी साथी अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब। अब सबसे पहले हम बता दें कि जो आरआरबी का जैसे रिजल्ट आउट हुआ है उसमें जैसे कैसे बताया गया है। तो सबसे पहले सीईएन संख्या 3/2024 के तहत जेई डीएमएस सीएमएस और एसएमएस के विभिन्न पदों के लिए आरआरबी द्वारा 16/12/2024 से 18/12/2024 तक की अवधि के दौरान आयोजित प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी 1 यानी 16 दिसंबर 2024 से लेकर के 18 दिसंबर 2024 तक जो परीक्षा यानी आरआरबी जेई की कराई गई थी उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो कंप्यूटर बेस्ड थी। ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विकल्पों के आधार पर निम्नलिखित रोल नंबर यानी 15 अंकों वाले उम्मीदवारों को क्षेत्रीय रूप से बढ़त क्रम योग्यता के आधार पर नहीं व्यवस्थित कर द्वितीय चरण के कंप्यूटर आधार परीक्षा सीबीटी 2 में उपस्थित होने के लिए अंतिम रूप से शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। यानी जो जिन परीक्षार्थियों ने यानी एग्जाम दिया था उन्हें मतलब शॉर्ट लिस्ट जैसे कर लिया गया है। उम्मीदवारों की को उनकी योग्यता वरीयता के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। सीबीटी 1 में आपकी पात्र वरीयता श्रेणियों के कट ऑफ अंकों से अधिक या बराबर अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को सीबीटी सेकंड परिणाम के बाद दस्तावेज सत्यापन यानी डीवी के लिए अंतिम शॉर्ट लिस्टिंग के दौरान केवल उनके पात्र योग श्रेणी के पदों के लिए ही माना जाएगा। यानी इसमें आपको जैसे ये बताया गया है कि जो व्यक्ति जैसे बराबर है यानी उसमें अंक है और जैसे उनका जब डीवी होगा तो उनकी उसके हिसाब से पोस्ट के हिसाब से कि उन्होंने क्या पोस्ट चुनी उसी की यानी पात्रता के हिसाब से उन्हें चुना जाएगा। अंतिम रूप से शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए सीईएन संख्या 3/2024 के तहत जेई डीएमएस सीएमएस और सीएसएसएमएस के सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आरआरबी असफल उम्मीदवारों से भी किसी भी पत्राचार को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त करता है। यानी जो उम्मीदवार जैसे फेल हो गए इस जैसे आरआरबी जेई एग्जाम में, तो ये नहीं है कि उनका भी जैसे आगे मतलब प्रोसेस होगा, यानी उनका प्रोसेस नहीं होगा। जो उम्मीदवार मतलब सफल हो गए उन्हीं की जैसे प्रोसेस होगी, इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद कहा गया इसके अलावा उम्मीदवार आरआरबी पोर्टल पर लॉगिन करके अपना पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके अपना परिणाम स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं। यानी जैसे आपका जो आरआरबी जेई का यानी स्कोर कार्ड है वो आप आरआरबी की वेबसाइट पर जा करके अपना यानी रोल नंबर और जन्म तिथि डाल करके अपना स्कोर कार्ड के आपके कितने नंबर आए ये सब भी आप देख सकते हैं। फिर यह सुविधा केवल 20/23/2025 तक ही उपलब्ध होगी, यानी तक वो 20 मार्च 2025 तक ही ये मतलब उपलब्ध होगी। कब तक होगी? 20 मार्च 2025 तक ही ये मतलब आप स्कोर कार्ड और ये सब आप देख पाएंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण उन यानी दलालों से सावधान रहें जो उम्मीदवार को गलत तरीके से नौकरी के लिए चयनित करने का झूठा वादा करके गुमराह कर सकते हैं। आरआरबी परीक्षा में भर्ती पूरी तरह से कंप्यूटरकृत है और चयन सिर्फ उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर होता है। यानी यहाँ पर यह बात बताया गया है
कि जैसे कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, कुछ साथी ऐसे होते हैं जो मतलब किसी के बहकावे में आकर के उनकी बात मान लेते हैं और मतलब वो यानी किसी और से एग्ज़ाम दिलवाते हैं। तो ये सब ना करें, आप अपनी ईमानदारी से, आप अपनी लगन से पढ़ें और आप भी सफल होंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सफल हो, सभी विद्यार्थी जो अच्छे से पढ़ते हैं वो सभी सफल होते हैं। तो सभी साथी मन लगा के पढ़ें, आप अपना अगला यानी एग्ज़ाम आरआरबी जेईई सीबीटी 2 अच्छे और अच्छी मन से दें और अच्छी पढ़ाई करें तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो सभी साथी बहुत ही मन से अपना तैयारी करें और कोई भी ये ना सोचे कि हमारा नहीं होगा, कि हमारा सभी का होगा। जो भी अच्छे से पढ़ेंगे उनका ज़रूर सिलेक्शन होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी जेईई मुजफ्फरपुर के सीबीटी 1 कट ऑफ के बारे में, जिसमें 9 और 10 और 12 की जैसे यानी पोस्ट यानी कैटेगरी जो कट ऑफ हैं वो, जिसमें आपकी जनरल एंड यूआरएल की 48.07 और जो 10वीं जैसे पोस्ट के हिसाब से वो 63.44 जनरल की और 59.89 यानी जनरल की है। उसके बाद एससी की है 31.41 और 32.99 और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की है 37.63 और उसके बाद 47.08 और उसके बाद 48.49 यानी इसकी कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस की 41.07 यानी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है। कहाँ की? मुजफ्फरपुर की ये कट ऑफ है। अब आपका है अगला जोन है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर की जो सीबीटी 1 की जैसे कट ऑफ है आरआरबी जेईई की, वो ये है कि आपकी जैसे अलग अलग क्या है कि अलग अलग जैसे कैटेगरी दी जाती है कि जैसे 7, 9, 10, 12 तो अलग अलग जैसे उनकी कट ऑफ जाती है। तो कोई भी साथी ये न सोचे कि ये कैसे क्या कट ऑफ गई है। इसमें 7वीं नंबर की जो कट ऑफ गई है वो है 81.73 यानी जनरल की 52.63, 61.47 वो 64। ये सभी आपकी यानी कैटेगरी वाइज यानी कट ऑफ गई हैं। और साथियों हम आपको बता दें कि हमारे जैसे व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, तो वहाँ पर जाके आप इसका पूरा देख सकते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई है। तो हमने वहाँ पर ये पूरा डाटा जैसे शेयर कर दिया है कि आप वहाँ पर जा कर के, हमारा ये डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर जा कर के आप अपना पूरा देख सकते हैं सभी साथी। तो आप यानी उस डिस्क्रिप्शन लिंक पर जा कर के यानी आप ज़रूर देखें कि आपकी कितनी क्या कट ऑफ गई है, किस जोन की और किस कैटेगरी की। अब जैसे बात करेंगे एससी की, और एससी की 39.84 और एससी की 10वीं कैटेगरी में गई है 54.42 और 12वीं में 47.003। अब एसटी की है आपकी 9वीं में 39.07 और 10वीं में 43.15 और आपकी अगली है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, उसमें 43.01, 57.22। उसके बाद आपकी 12वीं कैटेगरी में 49.87 गई है। ईडब्ल्यूएस की 60 गई है 7वें में और 40 यानी 40.29 गई है 9वें में। उसके बाद है 40 नंबर गई है आपकी 10वें में। उसके बाद 10वीं में जैसे एक्स सर्विसमैन की है वो 31.13 है और 15वें में 39.16 यानी एक्स सर्विसमैन की और 35 है 26वें नंबर की पोस्ट। अब आपकी है सिलगुड़ी यानी सिलगुड़ी जोन की है, जिसमें आपकी अब आपकी जैसे सिलगुड़ी में जनरल की जैसे 4थे नंबर की जो कैटेगरी उसमें गई है 63.74, 10वें में 48.47 और एससी की 49.32 और एसटी की 10वीं में गई है 32.02 और आपकी ओबीसी यानी नॉन क्रीमी लेयर की 60 और आपकी 18वीं कैटेगरी में गई 49.41। ईडब्ल्यूएस की 4वीं कैटेगरी में 40.02 और आपकी एक्स सर्विसमैन की है 30.92 और आपकी एक्स सर्विसमैन की 44.53 है। ये सभी आपकी आरआरबी जेईई सिलगुड़ी जोन में यानी ये कट ऑफ है। साथियों हम आपको बार बार कहेंगे
कि हमारे यानी इसको पूरा अच्छे से देखना है तो हमारे व्हाट्सअप चैनल को यानी खोल करके आप देख सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है अपने इस व्हाट्सअप चैनल का, तो वहाँ पर जा करके आप यानी पूरा इसे अच्छे से देख सकते हैं। हम इसे उसी में अपलोड कर देंगे, इसे उसी अपने चैनल यानी व्हाट्सअप चैनल में ये पूरा PDF डाल देंगे, तो सभी साथी वहाँ पर जा करके अपना देख सकते हैं अच्छे से। अब बात कर लेंगे RRB JEE बिलासपुर। सबसे पहला जैसे चौथी कैटेगरी में 78.51, जनरल की 70.88 यानी 5वीं कैटेगरी की, और SC की 72 और 62 गई है यानी चौथी और 5वीं कैटेगरी की, और ST की 5वीं कैटेगरी की गई है 62.92 और 52.92 गई है यानी आपकी 7वीं कैटेगरी की, और OBC में 77 यानी गई है आपकी नॉन क्रीमिलियर की, और 68.96 गई है आपकी 5वीं कैटेगरी में। अब एक्स सर्विसमैन की 58.15 गई है EWS में, और 43.51 गई है आपकी 7वीं कैटेगरी में, और एक्स सर्विसमैन की 5वीं कैटेगरी में आपका 69.67 है, और 7वीं कैटेगरी में आपकी है 42.64 है। अब आपका अगला जोन है RRB JEE अजमेर। अब आपका जोन है RRB JEE अजमेर, जिसमें पहले जैसे कैटेगरी नंबर है आपका चौथा, जिसमें 81.51 गई है। उसके बाद आपका है 5वीं कैटेगरी में, जिसमें 73.75 है। ऐसे ही SC में 75.08 है, और 65.25 है, और आपकी अगला है 64.55 है, और ST में यानी 5वीं कैटेगरी की 64.68, और आपकी 59.62 है आपकी 7वीं कैटेगरी में। उसके बाद है OBC नॉन क्रीमिलियर, जिसमें 78.08 है, और उसके बाद अगला है OBC नॉन क्रीमिलियर, जिसमें 70.10 है। ऐसे ही आपकी EWS की है 65.37, उसके बाद 59.49 या आपकी EWS की है, और 52.90 है आपकी EWS की यानी 5वीं और 7वीं कैटेगरी में। और अगला है आपका एक्स सर्विसमैन, जिसमें 64.74 गई है 5वीं कैटेगरी की, और आपका अगला है 31.59 है, वो 7वीं कैटेगरी की ये कट ऑफ है। सभी साथी ये डाटा आप अच्छे से जैसे देखना चाह रहे हैं तो हमारे यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उसमें जा कर के आप ये सभी PDF को बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे। और आपको हम बता दें कि ये सब आपके यानी RRB JEE CVT 1 की कट ऑफ है, तो सभी साथी जैसे हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी यानी फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण आपके RRB JEE से संबंधित कोई भी न्यूज होगी तो उसमें अपने यानी व्हाट्सएप चैनल में हम लगातार डालते रहेंगे, जिसे आप देख सकते हैं, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब अगला जोन है प्रयागराज। प्रयागराज में जैसे जनरल की 80.47 है यानी तीसरी कैटेगरी नंबर की, और चौथे कैटेगरी नंबर की है वो 80.43 है। ऐसे ही SC की आपकी 73.74 है तीसरी कैटेगरी की, और ST की है 59.9372 है यानी आपकी कैटेगरी नंबर 3 की, और OBC की है नॉन क्रिमिनल की 79.04, और EWS की आपकी 76.96, और ऐसे ही आपकी है एक्स सर्विसमैन की 58.88। अब अगला जोन है आपका RRB JEE यानी बेंगलोर जोन, जिसमें आपकी जनरल की जो कट ऑफ गई है वो आपकी है कैटेगरी नंबर 3 की 71.57, और चौथे नंबर कैटेगरी की 68.43। ऐसे ही SC की आपकी 61.73, और आपकी 57.49 है SC की, और तीसरे नंबर के ST कैटेगरी गई है वो 54.70, और आपकी OBC नॉन क्रीमिलियर की है वो 65.90, और आपकी 64.20 आपकी गई है चौथे नंबर कैटेगरी की। उसके बाद अगला है आपका EWS, जिसमें 59.62 है आपकी तीसरे नंबर कैटेगरी की, और चौथे नंबर कैटेगरी की है वो आपकी है 59.99, और आपकी एक्स सर्विसमैन की है वो है 41.04
405। आपकी सभी साथियों, हम आपको बता दें कि आपको इसको पूरे अच्छे से डाटा को भी देखना है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जा कर के हमारे व्हाट्सएप चैनल पर इसका पूरा पीडीएफ यानी हमने डाल दिया है, तो वहाँ पर जा कर के आप अच्छे से देख लें। वहाँ पर प्रत्येक का हमने यानी पीडीएफ लिंक अपने व्हाट्सएप चैनल में अपलोड कर दिया, तो वहाँ पर जा कर के आप अच्छे से देख सकते हैं। अब आपका अगला जोन है भोपाल। भोपाल की जो पहली कट ऑफ है वो 71.93 है, वो आपकी एसटी की, और एक्स सर्विसमैन की 79.577 है। ये सभी आपके आरआरबी जेई की यानी कट ऑफ दी गई है। तो सभी साथी, और ये आपकी भोपाल जोन की है, किसकी है, ये भोपाल जोन की सभी कट ऑफ्स हैं। तो सभी साथी इसे अच्छे से देख लें, और हमारे यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर जा कर के आप इसकी पीडीएफ भी यानी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो हम अपने इस व्हाट्सएप चैनल पर यानी पूरी इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी है। आपका अगला है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में ये सभी जैसे चौथी, पाँचवीं, सातवीं, नौवीं और 10वीं ये सभी कैटेगरी की यानी कट ऑफ्स हैं। और आपकी जैसे कैटेगरी वाइज है कि आप जनरल से हैं, कि आप एसटी से हैं, कि एससी से हैं या ओबीसी से हैं, ये सभी की यानी कट ऑफ है। अब ये आपका अगला जोन है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जोन में आपकी ये चौथी, पाँचवीं, सातवीं, नौवीं और 10वीं कैटेगरी की यानी ये सभी कट ऑफ्स हैं। तो सभी साथी अच्छे से देख करके अपना यानी ये देख सकते हैं कि हमारे कितने नंबर हैं और इसमें कट ऑफ कितनी गई है। हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो सभी साथी अपने यानी हमारे व्हाट्सएप चैनल में जा कर के इसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी साथी व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर ले, क्योंकि आरआरबी जेई से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन होगी या कोई भी सूचना होगी तो हम अपने व्हाट्सएप चैनल में अपलोड कर देंगे, तो वहां पर आप आराम से देख पाएंगे। अगला जोन है आरआरबी जेई चेन्नई जोन। चेन्नई जोन की ये तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं ये सभी यानी जोन यानी सभी कैटेगरी की जैसे कट ऑफ से कि किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई है, जैसे जनरल की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, तो सभी आप अच्छे से देख ले और आप अपना यानी सिलेक्शन देख सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगला जोन है गुवाहाटी। गुवाहाटी की ये कट ऑफ है जैसे तीसरी, चौथी, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 12वीं, 15वीं, 16वीं कैटेगरी नंबर ये सभी कैटेगरी की यानी कट ऑफ्स हैं। तो सभी साथी इसे अच्छे से देख लें। और हम आपको एक बार फिर बता दें कि हमने अपने यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर जा कर के आप अपना यानी जैसे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप आराम से देख सकते हैं। तो सभी साथी यदि आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर जा कर के आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अब ये आपकी आरआरबी जेई कोलकाता। कोलकाता की जो कट ऑफ गई है वो तीसरी, चौथी, पाँचवीं, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं और 17वीं ये सभी कैटेगरी नंबर हैं। और इस कैटेगरी नंबर में ही जैसे प्रत्येक कैटेगरी की जैसे कट ऑफ गई है कि इतनी जनरल में इतनी इस कैटेगरी की है, एससी में इस कैटेगरी की है, तो ये सभी आपकी कैटेगरी वाइज नंबर हैं। तो आप अपना देख सकते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई है। और इसकी जैसे पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमने अपने यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया अपने व्हाट्सएप चैनल का, तो वहां पर जा कर के आप इसकी पीडीएफ भी यानी ले सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर फॉलो कर ले, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लगातार अपने व्हाट्सएप चैनल में हम डालते रहेंगे, जिससे आपको तुरंत पता चल मिला है। तो सभी साथी हमारे यानी व्हाट्सएप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले
और सभी साथी इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लगातार देखने के लिए अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपने इसी यूट्यूब चैनल पर हम लगातार आरआरबी जेईई से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन अपलोड करते रहेंगे। और साथ के साथ आपके यानी जो भी जैसे रेलवे के द्वारा कोई भी अपडेट दी जाएगी तो वो भी लगातार अपलोड की जाएगी। तो सभी साथी अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अपने इसी परिवार हर क्लासेस 24 पर आपके रेलवे की तैयारी भी कराई जाती है। तो सभी साथी अपने इसी परिवार हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहे, और एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दे और एक बार लाइक कर दे। जय हिंद, जय भारत।